एक घने जंगल में एक छोटी और दयालु चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बस दिखने में छोटी थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। अगर कोई पंछी मुसीबत में होता तो वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मौसम की खबर देने वाले पंछी बता रहे थे कि इस बार हमारे जंगल में भारी बारिश और तूफान आने वाला है। इसलिए आप अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लेना, क्योंकि हमारे घर पुराने हो गए हैं और ये तेज बारिश से हमें बचा नहीं पाएंगे। कबूतर भैया, अच्छा किया जो आपने समय रहते मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और जब बारिश आती तो मेरे बच्चे इस टूटे हुए घर में रात कैसे गुजारते। अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। मुझे भी अपने घर को मजबूत बनाना है, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं वो कब बिगड़ जाए। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। बच्चों, आप यहीं रहना। मैं घर की मरम्मत करने के लिए पीपल के पत्ते लेने जा रही हूँ। हमारे घर में जगह जगह जो छेद है, अगर उन्हें पत्तों से नहीं ढका तो बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। मम्मा, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है। इसकी मरम्मत करने से अच्छा है हम एक नया घर बना लेते हैं। नहीं बेटा, हमारे पास अभी उतना समय नहीं है कि हम एक नया घर बना सके, इसलिए अभी इसी की मरम्मत कर लेते हैं और जब बारिशें खत्म हो जाएंगी तब हम अपना नया और मजबूत घर बना लेंगे। ठीक है मम्मा, फिर हम भी आपके साथ पत्ते लेने चलते हैं। अगर हम साथ में काम करेंगे तो हमारा घर जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, जंगल में खतरा है, इसलिए आप दोनों यहीं रुको, पत्ते मैं ले आऊंगी। आप बस घर ठीक कराने में मेरा हाथ बटा देना। ऐसा कहकर चिड़िया पत्ते लेने चली जाती है। उसे रास्ते में बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया बहन, आप इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही हो? बुलबुल बहन, कबूतर भैया बता रहे थे कि हमारे जंगल में तेज बारिश और तूफान आने वाला है, इसलिए मैं घर की मरम्मत करने के लिए पीपल के पत्ते लेने जा रही थी। चिड़िया बहन, अच्छा हुआ जो आप मिल गईं। मेरे घर की छत में भी कुछ जगह दरारें आ गई हैं, इसलिए मैं भी उन्हें ठीक करने के लिए पत्ते लेने जाने ही वाली थी। ऐसा कहकर बुलबुल भी चिड़िया के साथ पत्ते लेने चली जाती है। वो दोनों उड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां से पत्ते ले लेती हैं। फिर वो दोनों पत्ते लेकर वापस घरों की तरफ चली जाती हैं। बच्चों, मैं छत के ऊपर जा रही हूँ। आप दोनों मुझे ये पत्ते पकड़ाते रहना और मैं इनसे सभी छेद बंद करती जाऊंगी। फिर चिड़िया उन पत्तों से एक एक करके घर के छेद बंद करने लगती है। इस तरह चिड़िया को काम करते करते शाम हो जाती है और वो अपने घर की मरम्मत अच्छे से कर लेती है। इधर एक ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए बबलू और बबली सभी पंछियों को काम करते हुए देख रहे थे। बबलू, जरा देखो तो, सभी पंछी अपने घर ठीक करने में ऐसे लगे हैं जैसे हमारे जंगल में सुनामी आने वाली हो। ऐसा सुनकर बबलू हंसते हुए कहता है, हाँ बबली, लेकिन हमें क्या, हमारा घर तो पहले से ही बहुत मजबूत है। तुम देखना, जब बारिश आएगी तब सिर्फ हमारा घर ही बचेगा और इन सब के घर बारिश में टूट जाएंगे। कुछ देर में रात हो जाती है और सभी पंछी सुकून से सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बारिश से बचने के लिए अपने घरों को मजबूत जो कर लिया था। अगले दिन जब सुबह होती है तो आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि पंछियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। बबलू और बबली अपने घर में बैठे मीठा फल खा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। बबलू, जाकर देखो तो, इतनी तेज बारिश में कौन आया है जो हमें चैन से फल भी नहीं खाने दे रहा। मैं ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाने वाला, अगर तुम्हें देखना है तो खुद चली जाओ। फिर बबली जब दरवाजा खोलकर बाहर जाती है तो वहाँ एक उल्लू बाबा खड़े थे। बाबा जी, बोलिए, क्या काम है? बेटा, मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा था, तभी अचानक से ये बारिश शुरू हो गई और ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या बारिश रुकने तक तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो? ना बाबा जी, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है जो तुम्हें रख सके। तुम किसी और से जाकर मदद मांगो। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़िया के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। चिड़िया बाहर आती है। अरे बाबा जी, आप इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों भीग रहे हैं? पहले घर के अंदर चलिए, अगर बारिश में रहें तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर चिड़िया उल्लू बाबा को घर के अंदर ले जाती है। बाबा जी, अब बताइए, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, मैं दूसरे जंगल में किसी काम से जा रहा था, तभी अचानक से मौसम खराब हो गया और ऐसे मौसम में दूसरे जंगल तक जाना बहुत मुश्किल है।
इसलिए मैं बारिश रुकने तक कोई आसरा ढूंढ रहा था। बाबा जी, आप परेशान मत होइए, आप मेरे घर पर रुक जाइए, इसे आप अपना घर ही समझिए। ऐसा कहकर चिड़िया अंदर चली जाती है और अनाज के कुछ दाने ले आती है। बाबा जी, आपको भूख लगी होगी, आप ये दाना खा लीजिए और आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। बेटा, मैं दूसरे पंछियों के पास गया, लेकिन मुझे किसी ने अपने घर में रखना तो दूर, दाने का भी नहीं पूछा। मगर तुम बिना कुछ कहे मुझे घर के अंदर ले आई और अब बिना बोले दाना भी ले आई। तुम बहुत दयालु और साफ दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर ऐसा कहकर उल्लू बाबा चिड़िया को एक सुनहरा पत्थर देते हुए कहते हैं, इसे कोई साधारण पत्थर मत समझना। तुम रात को इसे अपने घोंसले के पास रखकर सो जाना, फिर ये तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर कर देगा। उल्लू बाबा की ये बातें चिड़िया के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर वो चुप रहती है और वो पत्थर ले लेती है। और जब रात होती है, चिड़िया वो पत्थर अपने घोंसले के पास रखकर सो जाती है। बारिश पूरी रात लगातार होती रहती है। चिड़िया सुबह होने पर जब अपनी आँख खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो एक चमचमाते सोने के घर में बैठी हुई थी और उल्लू बाबा भी वहाँ नहीं थे। हे भगवान, हम तो लकड़ी के टूटे हुए घर में सोए थे, फिर ये सोने के घर में कहाँ से आ गए? उसकी आवाज सुनकर बच्चे भी उठकर बैठ जाते हैं और अपना सोने का घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, मुझे लगता है ये घर उसी पत्थर की वजह से बना होगा जो कल हमें उल्लू बाबा ने दिया था। वो जरूर हमारी परीक्षा लेने आए होंगे। हमने उनकी मदद की, इसलिए उन्होंने खुश होकर हमें ये सोने का घर दे दिया। तभी उन्हें बाहर से पंछियों की बातें करने की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया बाहर आती है। सभी पंछी उसका सोने का घर देख के बहुत हैरान थे। चिड़िया बहन, रात में बारिश और तेज हवा की वजह से हमारे घर टूट गए। हम सब बारिश रुकने तक आपके घर में रहने के लिए आए थे, मगर हमने देखा आपका घर तो सोने का बना है। फिर चिड़िया सबको बता देती है कि ये घर उसे एक उल्लू बाबा की मदद करने की वजह से मिला है। दोस्तों, ये घर मुझे आप सबकी मदद करने की वजह से ही तो मिला है। अब आप सब अंदर चलिए और जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। फिर सब पंछी चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, आपका सोने का घर तो बहुत मजबूत है। आंधी आए या तूफान, हम इसमें सुरक्षित रहेंगे और तेज बारिश में इसकी छत से पानी भी नहीं टपकेगा। इस तरह सभी पंछी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बारिश से बचने के लिए मजबूत घर जो मिल गया था। मगर बबली अंदर ही अंदर पछताए जा रही थी और सोच रही थी कि अगर उसने कल उल्लू बाबा की मदद की होती तो उसके पास भी सोने का चमचमाता घर होता। बबलू कौआ और बबली कौवी को अपनी मैगी की दुकान लगाए हुए पूरे 4 दिन बीत चुके थे। अपनी मैगी की दुकान रखने से सबसे ज्यादा खुशी बबली कौवी को हो रही थी, इसलिए वो जब से दुकान रखी थी तब से मैगी खाते ही जा रही थी। बबली, अगर तुम ऐसे बार बार मैगी खाओगी तो तुम अकेले ही सारी मैगी खा जाओगी, फिर हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बबलू, तुम चुप हो जाओ और मुझे खाने दो। तुम नहीं जानते कि मुझे मैगी कितनी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस मैगी ही खाती रहूं। वो दोनों इस तरह बातें कर रहे थे, तभी वहाँ तोता आ जाता है। बबलू भैया, मैंने सुना है कि तुम बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाते हो, इसलिए मैं तुम्हारी स्वादिष्ट मैगी खाने आया हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट मैगी लगा दो। तुम्हारी मैगी की खुशबू से मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। ठीक है मिट्ठू, हम तुम्हें मैगी तो दे देंगे, मगर 1 प्लेट मैगी 50 रुपए की है। 1 प्लेट मैगी की कीमत सुनकर तोता हैरान रह जाता है। बबली बहन, तुम्हारी मैगी तो बहुत महंगी है और मेरे पास अभी बस 20 रुपए पड़े हैं। तुम अभी इतने ही रुपए ले लो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तोते, हम यहाँ उधार नहीं करते। अगर मैगी खानी है तो 50 रुपए निकालो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। जब जेब में पैसे नहीं है तो फिर क्यों आ गए मुंह उठा के? ऐसा सुनकर तोता उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसे रास्ते में कबूतर और चिड़िया मिल जाते हैं। तोते भैया, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं बबलू की दुकान पर गया था, मगर वो तो 1 प्लेट मैगी 50 रुपए की दे रहा था।
और मेरे पास बस 20 रुपए ही पड़े थे। यार मिट्ठू, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? हम दोनों भी मैगी खाने ही जा रहे थे। तुम हमारे साथ चलो, आज हम तुम्हें अपनी तरफ से फ्री में मैगी खिला देंगे। हाँ तोते भैया, तुम ये समझ लेना, आज हम दोनों ने तुम्हें पार्टी दे दी। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब बबलू की दुकान की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू, तुम फिर से आ गए। अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम उधार में मैगी नहीं खिलाते। बबली बहन, इस बार मिट्ठू भैया हमारे साथ आए हैं। आप हम सबके लिए एक एक प्लेट मैगी लगा दो। हमने बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी मैगी की, इसलिए आज खाकर भी देख लेते हैं। और हाँ, मिट्ठू भैया के पैसे तुम हमसे ले लेना। फिर बबलू उन तीनों के लिए एक एक प्लेट मैगी लगा देता है और वो सब वहीं बैठकर मजे से मैगी खाने लगते हैं। यार बबलू, तुम्हारी मैगी खाकर तो मुझे अपनी नानी जी की याद आ गई। जब मैं छोटा था तब वो भी ऐसी ही स्वादिष्ट मैगी बनाया करती थी। हाँ बबलू भैया, आपकी मैगी तो बहुत मजेदार है। ऐसा लग रहा है कि बस इसे खाती ही रहूं। चिड़िया, हमारी मैगी मजेदार क्यों नहीं होगी? आखिर हम दोनों इसे इतनी मेहनत से जो बनाते हैं, और मुझे मैगी बनाने की एक खास रेसिपी जो पता है। फिर वो सब पंछी मैगी के पैसे देकर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे जंगल में बबलू और बबली की स्वादिष्ट मैगी के चर्चे होने लगते हैं। इसलिए उनकी दुकान पर मैगी खाने के लिए पंछियों की लाइन लगी रहती थी। सब मजे से मैगी खाते और उसकी तारीफ करते। एक रात जब बबलू और बबली दुकान बंद करके अपने घर जाते हैं, तो बबलू अपनी पत्नी से कहता है, बबली, हमारी मैगी के चर्चे अब दूसरे जंगलों तक भी पहुंच गए हैं और बहुत दूर दूर से पंछी हमारी दुकान पर आते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। हाँ बबलू जी, हम अमीर तो हो जाएंगे, पर हमें ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है जिससे हम बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं और हमें अमीर होने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम जल्दी अमीर हो सकते हैं? जरा मुझे भी तो बताओ। बबलू, हम ऐसा करते हैं, हम अपनी मैगी के दाम दुगने कर देते हैं। अब हम एक प्लेट मैगी 50 रुपए की नहीं बल्कि 100 रुपए की बेचेंगे। बबली, वैसे उपाय तो अच्छा है, लेकिन मैगी के इतने ऊंचे दाम सुनकर अगर सबने हमारी दुकान पर आना बंद कर दिया तो हम कुछ दिनों में अमीर तो नहीं पर गरीब जरूर हो जाएंगे। बबलू, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम खुद सोचो। पूरे जंगल में सिर्फ हम दोनों ही मैगी की दुकान लगाते हैं और सभी पंछियों को हमारी मैगी बहुत पसंद है। जब उनका मैगी खाने का मन करेगा तो वो दाम देखे बिना हमारी दुकान पर खिंचे चले आएंगे। इस तरह बबली अपने पति को दाम बढ़ाने के लिए मना लेती है। अगले दिन जब सुबह होती है और जब पंछी मैगी खाने बबलू की दुकान पर आते हैं, तो वो सब महंगे दाम देखकर हैरान रह जाते हैं। बबलू, कल तक तो तुम 50 रुपए की एक प्लेट दे रहे थे और अब एक ही रात में तुमने दाम बढ़ाकर सीधा 100 रुपए कर दिए। हम 50 रुपए भी इतनी मुश्किल से जमा करते थे और अब 100 रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? वो हम नहीं जानते। अगर तुम्हें मैगी खानी है तो पूरे रुपए लेकर आओ, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है, इसलिए तुम्हें ग्राहकों से कैसे बात करते हैं वो भी नहीं पता। ऐसा कहकर उल्लू गुस्से में वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली अब घमंड की वजह से किसी से सीधे तरीके से बात नहीं करती, और जब कोई गरीब पंछी उसकी दुकान पर जाता तो वो उसे उल्टा सीधा सुनाती। इस तरह जंगल के सभी पंछी बबली से परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी दुकान पर जाना कम कर देते हैं। चिड़िया बहन, कुछ भी कहो, बबली कैसी भी हो, लेकिन उसका पति बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाता है, पर उसका लालच इतना बढ़ गया है कि वो पैसे के आगे कुछ नहीं देखती और घमंड की वजह से अच्छे से बात भी नहीं करती। इसलिए अब मेरा मन उसकी दुकान पर जाने का नहीं करता। बुलबुल बहन, ये बात तो सच है कि वो बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी गरीब पंछी का मजाक बनाए और इतने ऊंचे दामों में मैगी बेचे। चिड़िया बहन, यही सब सोचकर मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी खुद की मैगी की दुकान खोल लें। कबूतर भैया, वैसे विचार तो अच्छा है, पर मुझे मैगी बनानी नहीं आती। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैगी मैं बना लूंगा। मैंने बताया था ना कि मेरी नानी बहुत स्वादिष्ट मैगी बनाती थी, तो मैंने भी थोड़ी बहुत मैगी बनाना उनसे सीख लिया था। चिड़िया बहन, कबूतर भैया सही कह रहे हैं, आप दोनों की दुकान खूब चलेगी
क्योंकि सभी पंछी आप दोनों की बहुत इज्जत करते हैं और आप दोनों भी बुरे समय में सबकी मदद जो करते हो। ऐसा सुनकर चिड़िया दुकान रखने के लिए मान जाती है और सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया और कबूतर अपनी मैगी की नई दुकान लगा लेते हैं और कुछ ही देर में जंगल के पंछी उनकी दुकान रखने की खबर सुनकर वहां आने लगते हैं। चिड़िया बहन, अच्छा किया जो आपने मैगी की दुकान खोल ली। वो बबली की बच्ची कुछ ज्यादा ही घमंड दिखाती थी। अब उसे पता चलेगा जब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाएगा। फिर चिड़िया सभी पंछियों के लिए एक एक प्लेट मैगी लगा देती है और वो सब मजे से बैठकर मैगी खाने लगते हैं। चिड़िया बहन और कबूतर भैया, तुम्हारी मैगी तो बबलू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है और सस्ती भी है। अब हम रोजाना तुम्हारी दुकान पर ही मैगी खाने आया करेंगे। ऐसा सुनकर चिड़िया और कबूतर दोनों खुश हो जाते हैं। इधर बबलू और बबली की दुकान पर आज कोई नहीं जाता तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। बबली, क्या बात है? आज हमारी दुकान पर तो कोई मैगी खाने ही नहीं आया। वैसे तो पूरे दिन में 10-12 पंछी आ ही जाते थे। बबलू, तुमने सही कहा। आज कुछ तो हुआ है जो आज यहाँ एक भी पंछी नहीं दिखाई दे रहा। चलो हम जाकर देखते हैं आखिर क्या बात है। ऐसा कहकर वो दोनों पता लगाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर वो देखते हैं सभी पंछी एक जगह बैठे हैं और चिड़िया और कबूतर अपनी मैगी की दुकान खोले हुए हैं। तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। बबली, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ज्यादा लालच मत करो, नहीं तो हमारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। लो, अब खुद देख लो, उस छोटी चिड़िया ने अपनी दुकान खोल ली और अब हमारी दुकान पर कोई नहीं आने वाला। तो अब हम बहुत जल्दी अमीर तो नहीं होंगे, पर गरीब जरूर हो जाएंगे। बबली के मुंह से कुछ नहीं निकलता क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा था कि अगर वो घमंड नहीं दिखाती और मैगी के दाम नहीं बढ़ाती तो आज उसकी दुकान पर भी लाइन लगी होती।